जो स्वरूप बोध संपन्न समाधि में देख रहे हैं वो पद। ये जो स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, शिवभट्ट देवाचार्य जी, हरिव्यास देवाचार्य, ये जो महामहिम ये देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, कल्पना नहीं है। या पद पढ़ करके उनकी कुछ शब्द चुरा कर उनको लिख लेना है कोई, जो देख रहे हैं ये स्थिति है। तब तक कलम नहीं चलानी चाहिए जब तक आप चलाने योग्य हो। जब कलम चलाने योग्य न रहना तब ये लेखनी उठती है। समझ में आई पहली? जब तक आप में लिखने की योग्यता है तब तक लेखनी मत उठाना। जब लिखने लायक नहीं रह जाओगे तब जो लेखनी उठेगी वो असली लेखनी होती है, क्योंकि वो स्वयं बैठ के लिखाता है। उसकी सामर्थ्य कहाँ है? 20-20 घंटा भाई जी केवल शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं, 20 घंटे उसी में कलम खोल के रखी, होश खत्म। क्या लिख गया बाद में खुद पढ़ रहे हैं, क्या लिख गया, श्याम सुंदर ने क्या लिखा दिया। जब तक मैं लिखता हूं तब तक वो लेखनी नहीं है, और जब वो लिखता है तो मैं होता नहीं है। इस पद की आंतरिक वृत्ति को देखकर कि जब सो रही हूं तो स्वप्न में वो समाया है, और जब जग रही तो सामने तो वो कौन श्याम सुंदर है जो गाय चराने जाते हैं? वो तो मेरे आंखों के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में, जागृत है या स्वप्न है या सुषुप्ति है, वो हर समय मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो गाय चराने कब गया? बोले किससे कहूं, कोई विश्वास नहीं मानेगा। कासो कहो कौन पति आवे। अब अगर बात करेंगे तो एक वार्ता मात्र लगेगी, क्योंकि कोई कैसे जान सकता है। गदाधर जी कहते हैं हृदय की बात, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद जैसा, मूका स्वादनवत। ब्रजेश्वरी श्री लाडली जी की चरण रज के बिना और उनके रसिकों के बिना कोई श्याम रंग में रंग जाए, असंभव। कहां की है पद रचयिता? पता चला अमुक नगर के। ठीक है, पत्र लिखा जी गोस्वामी ने कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, कैसे श्याम रंग में रंग गए। है तो स्थिति गाढ़, पर बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन की रज के, बिना वृंदावन रज के प्रेमियों के ऐसा कैसे हो सकता है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकाम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। श्री स्वामिनी लाडली जी के चरण कमल की रज का सेवन किए बिना, उनकी आराधना किए बिना, रजोपसेवी रसिकों के बिना, और जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आश्चर्य है ये बोल रहे मैं श्याम रंग में रंगी हूं, पर पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, ये वाणी बता देती है अनुभवी जनों को, जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। श्री राधा पादारविंद की आराधना, प्रेम धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, ये बनाता है श्याम रंग का दीवाना। श्याम रंग श्रृंगार रस, माधुर्य रस, इसका दीवाना ही महामाधुर्य रस का अधिकारी बनता है जाकर। श्याम रस सागर में अवगाहन करने के लिए जो चला है, उसको ये 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन 3 बातों के श्याम रंग में कोई रंग ही नहीं सकता। राधा पदाम्भोज रेणु, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य
रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिनको सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन कराने की सामर्थ्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। राधा पादाम भोज रेणु, ऐसे श्री कृष्ण को तत्काल वशीकरण मंत्र जैसे फेंके और अधीन हो जाए, ऐसी सामर्थ्य अनंत शक्ति संपन्न वृंदावन की रज रानी है, क्योंकि महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त है। पहली बात श्री किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस रज का सेवन। दूसरी बात श्री धाम का दृढ़ आश्रय और वास। तीसरी बात वृंदावन के रसिकों का संग, तभी ये दुर्लभ श्रृंगार रस में प्रवेश होता है, श्याम रंग में। तभी ये स्थिति कि जग रही हो तो सामने वो खड़े हैं, सो रही हो तो भाव में वो हमारे सामने हैं, स्वप्न में तो उनके साथ खेल रही हो, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में वही स्फुरत हो रहे। आराध्य देव, ये पुनर्जन्म के भजन से नहीं होता कि पूर्व जन्म में भजन किया अब आगे भी भजन करें, ये नहीं हो। ये रसिकों के संग से, रजरानी की कृपा से, धाम की कृपा से होता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग तभी तो चढ़ता है जब रंगने वाला हो। विचार, रंगने वाला कौन? वृंदावन के रसिक जन। और यहां कभी नाम नहीं सुना गदाधर भट्ट जी, किसी रसिक महापुरुष की शरण में या किसी, ये कैसे रंग है? रंग यहां है, रंग का भाजन यहां है और रंगने वाले यहां है, ऐसे कैसे? मन में इतना भाव जगा, प्रेम में भर करके पत्र लिखा, इस श्याम रंग में तुम कैसे रंगे बिना वृंदावन रज के, बिना वृंदावन वास के, बिना वृंदावन के रसिकों के संग के। हमें इसका बड़ा आश्चर्यमय भाव आ रहा है कि आप रंगे हो, ये तो पक्का है, पर कैसे रंगे? ये सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन है। जितने भी धाम हैं सबको अपने आराध्य देव का सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए और आराध्य देव के धाम का भी सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए। पर सबने जिस धाम की रज मांगी है वो केवल वृंदावन धाम है। कोई भी कहीं भी अगर रज रानी की कहीं भी मांग देखी गई है तो ब्रजरज की शब्द आएगा, ब्रजरज। पूरे त्रिभुवन में भगवान के विविध धामों में कहीं का कोई भी उपासक हो, जब रज रानी की बात आएगी तो ब्रजरज की बात आएगी, क्योंकि ये प्रेम धाम है। भगवान के और भी अवतार जन्म लीला धाम है, महामंगल में है, महामयी में, कोई कम नहीं, क्योंकि भगवान के। पर ये प्रेम धाम वृंदा विपिन ऐसा है कि किसी भी मार्ग का पथिक हो यहां आकर के अपने आराध्य देव का प्रेम इसी रजरानी से प्राप्त करता है। जो विशुद्ध प्रेमी होगा, अनन्य प्रेमी होगा, तो ये रजरानी अनन्यता और विशुद्ध प्रेम प्रदान करती है। अगर ब्रह्मबोध चाहिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, श्री राम चरणारविंद का प्रेम चाहिए तो यहीं से हो जाएगा। आज भी संत हैं, वो केवल राधा चरण उपासक ही नहीं है। बिहारी जी की आरती में आते थे मौनी बाबा, विशाल श्री सियाराम जी का तिलक धारण किए हुए, दौड़ते हुए आते, वृद्ध थे, दौड़ते सुदामा कुटी के पास रहते हैं, शालिग्राम भगवान की बहुत सेवा करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन से वृंदावन की रजरानी का स्पर्श हुआ, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे भूल गए कि अब कोई और है, कहीं और जाना है। आज तक वही खुद बिहारी जी के सामने खड़े हो गए कि बाबा आज तक बरसाना जाना नहीं हुआ वृंदावन धाम से। 24 वर्ष पहले के लगभग पूज्यपाद मथुरादास बाबा जी आए थे ब्रज भ्रमण के लिए, सियाराम जी के उपासक।
आजीवन वृंदावन को जीवन समर्पित करके यही भक्तों के चरित्र गान करते हुए